ये बात हमारी मानी नहीं रही, इसको मुस्तरद किया जाए। और अगर ये बिल खुदा न खास्ता पास हो गया पार्लियामेंट से तो हम एक ऑल इंडिया तहरीक चलाएंगे, पूरी मिल्लत सड़क पर होगी। जिस भ्रम में हमें ये रहना चाहिए कि हुकूमत आपका कोई भला चाहती है। इसका एक तयशुदा एजेंडा है कि वो मुसलमानों की जान, माल, इज्जत, आबरू, दीन, ईमान पर डायरेक्ट हमले करेगी। कि एक एक शिक को बहुत सोच समझ कर लाया गया है ताकि कैसे वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जाए। ये बिल आने के बाद जैसे कि आमतौर पर होता है, हमारा गोदी मीडिया एक नैरेटिव बना रहा है कि देखिए मिलिट्री के बाद, रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वक्फ की है। ये वक्फ प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। ये हमारे बुजुर्गों ने मजहबी उमूर के लिए या खैराती मामलात के लिए इसको वक्फ किया है। क्योंकि अगर वक्फ की ज़मीन बढ़ रही है तो अगर हिंदुस्तान के अंदर मनादिर भी बढ़ रहे हैं, मंदिर भी बढ़ रहे हैं, गुरुद्वारे भी बढ़ रहे हैं और वो सब चीज़ें बढ़ रही हैं, तो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एक कम्युनिटी की चीज़ें बढ़ रही हैं। वक्फ बिल पर बहुत तफसील से इज़हार ख्याल हो चुका है। मैं उसके मुंदरजात पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसलिए कि वो सब चीज़ें आपके सामने वाकिफ़ हैं और आपकी फाइलों में मौजूद हैं। मसला यह है कि हमारे यहाँ इस बात का अंदेशा है और मुझे इस बात का अंदेशा JPC में भी है कि बाद लोग ये कहेंगे कि इस वक्फ बिल में कुछ अच्छी बातें भी हैं, उसको मान लिया जाए। मैं समझता हूँ कि हमारा मुतालबा ये होना चाहिए और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यही मुतालबा रखा है कि इस बिल को टोटली रिजेक्ट किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप इस बात को महसूस कीजिए, ये बिल आने के बाद जैसे कि आमतौर पर होता है, हमारा गोदी मीडिया एक नैरेटिव बना रहा है कि देखिए मिलिट्री के बाद, रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वक्फ की है और वक्फ बोर्ड जिस प्रॉपर्टी पे हाथ रख देता है वक्फ की हो जाती है। बिल्कुल बेबुनियाद बात। यह वक्फ प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। ये हमारे बुजुर्गों ने मजहबी उमूर के लिए या खैराती मामलात के लिए इसको वक्फ किया है। और जाहिर है कि मुसलमानों के अंदर ये चीज़ पाई जाती है कि हम सदका जारिया के तौर पर बहुत सारे काम करते हैं, तो ये हुकूमत की प्रॉपर्टी हरगिज़ भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये बयानिया भी सही नहीं है कि वक्फ की प्रॉपर्टी बराबर बढ़ रही है। ये बात भी सामने लाई जा रही है कि वक्फ की प्रॉपर्टी फलां साल में इतनी थी और अब इतनी हो गई। ये बात समझनी चाहिए कि वक्फ की प्रॉपर्टी क्या चीज़ शामिल है। मस्जिदें शामिल है, जैसी जैसी आबादी बढ़ती है, कॉलोनियाँ बढ़ती हैं, मस्जिदों में इजाफा होता रहता है। कब्रिस्तान है जहाँ मुसलमानों के तदफीन होती है, मुर्दे दफन किए जाते हैं। आबादियाँ बढ़ती हैं तो कब्रिस्तान का भी बढ़ते हैं, वो भी सरकारी ज़मीन नहीं है, लोगों ने वक्फ की। और इस तरह दरगाहों का मामला है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वक्फ की ज़मीन बढ़ रही है तो अगर हिंदुस्तान के अंदर मनादिर भी बढ़ रहे हैं, मंदिर भी बढ़ रहे हैं, गुरुद्वारे भी बढ़ रहे हैं और वो सब चीज़ें बढ़ रही हैं, तो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एक कम्युनिटी की चीज़ें बढ़ रही हैं। तीसरी बात मुझे ये कहनी है कि इस पूरे मामले में हमारे बाज़ दानिश्वर, मुझे नाम नेहाद कहने में कोई तकल्लुफ़ नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला आता है या वक्फ का मसला आता है तो वो ये तलाश करते हैं कि इसमें खूबियाँ क्या हैं इस बिल में। चुनांचे आपने अभी फैज़ान मुस्तफ़ा साहब का एक आर्टिकल देखा होगा कि इस बिल से क्या क्या अच्छी बातें निकल कर आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि इस धोखे में हमें नहीं आना चाहिए। ये तफसील से हमें हमारे सामने ये बात आ चुकी है। नबी ग़फ़र रहमतुल्लाह साहब ने बहुत तफसील से वजाहत की है और ख़ुद पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो डॉक्यूमेंट तैयार किया है, हमारी लीगल कमेटी ने, जो कल जनरल सेक्रेटरी साहब चीफ यानी इसके चेयरमैन को दे चुके हैं, उसको भी आपकी फाइलों में वो मौजूद है, उसको आप देख लें कि एक एक शिक को बहुत सोच समझ कर लाया गया है ताकि कैसे वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जाए। गवर्नमेंट अब तो इस सूरत हाल ये बन रही है, गवर्नमेंट जिस पे हाथ रख देगी वो गई आपके हाथ से, जैसा कि ये बिल कह रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मुतालबा ये होना चाहिए और हमने ये बात भी कह दी है परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर ये बिल ये बात हमारी मानी नहीं रही, इसको मुस्तरद किया जाए। और अगर ये बिल खुदा न खास्ता पास हो गया पार्लियामेंट से तो हम एक ऑल इंडिया तहरीक चलाएंगे, पूरी मिल्लत सड़क पर होगी। जितने हमारे जमहूरी रास्ते हैं, जितने डेमोक्रेटिक रास्ते हैं, उसका इख्तियार करेंगे। देखिए, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। अगर आप नहीं आएंगे, आप समझेंगे कि JPC में हमारे लोग मौजूद हैं, वो देख लेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौजूद है, देख लेंगे, सियासी पार्टियां देख लेंगे। देखिए, किसी जो उनसे बात करनी है, उनके साथ वाकिफ रखना है, सब चीज़ करनी है, लेकिन ये लड़ाई आपको लड़नी है।
अगर आप नहीं लड़ेंगे तो ये लड़ाई आप नहीं जीत सकेंगे। आपने देखा किसानों ने 1 साल तक धरना दिया दिल्ली के बॉर्डर पर, बिल आखिर हुकूमत को वापस लेना पड़ा तीनों लाश। हमारे बच्चों ने सीए के खिलाफ जो तहरीक चलाई थी वो आपके सामने, अगर वो कोविड ना आता तो शायद ये बिल भी वापस हो जाती, ये एक्ट भी वापस हो जाता। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता ये नौबत आती है, ये बिल तमाम कोशिशों के बावजूद मंजूर हो जाता है, तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि हम इस बिल को हरगिज भी कबूल नहीं करेंगे और सड़कों पर रहकर इसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे और इसे वापस लेने पर मजबूर करेंगे। तीसरी बात यह है कि कल हमारे जब जनरल सेक्रेटरी साहब ने जब मुलाकात की थी, उसमें चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं, देखिए अजीब और गरीब बात है, चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं देखिए हुकूमत तो आपका फायदा चाहती है, अगर फायदा नहीं चाहती तो हम जेपीसी को कैसे, जेपीसी को हमने दिया है, जेपीसी को आपको एनडीए के पार्टनर ने मजबूर किया देने पर, आपने नहीं दिया है, पार्लियामेंट की वबाहत से मंजूर किया है, पार्लियामेंट में जो हमारे एमपी ने उसके साथ तकरीरें की उसने आपको मजबूर किया है कि उसको वहाँ पे पेश किया जाए। अगर आप पहली वाली पोजीशन में होते तो शायद मंजूर कर चुके होते, जैसा कि आपने और बिल मंजूर किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस भ्रम में हमें नहीं रहना चाहिए कि हुकूमत आपका कोई भला चाहती है। इसका एक तयशुदा एजेंडा है कि वो मुसलमानों की जान, माल, इज्जत, आबरू, दीन, ईमान पर डायरेक्ट हमले कर रही है। आप खुद देख रहे हैं आज जो कलेक्टर जो हुकूमत के ईमा पर लोगों के घर गिरा रहा है, कल वो वक्त प्रॉपर्टी को में उसको ही फैसला करने अख्तियार दे दिया जाए कि आप तय करेंगे कि वक्त की प्रॉपर्टी किसकी होगी, तो फिर क्या होने वाला है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। हुकूमत के मुलाजिम में हुकूमत के फेवर करेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि वक्त के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हम जानते हैं। 1954 से लेकर 2013 तक जितनी बार अमेंडमेंट हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, उसमें वक्त बैंक को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए ही हुआ है। ये पहला अमेंडमेंट लाया जा रहा है जो उसको कमजोर करने, मखदूश करने, खत्म करने के लिए लाया जा रहा है। तो ये इसको भी हमें तस्लीम करना चाहिए। लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि कुछ बातें हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन इस हुकूमत के रहते हम तवज्जो नहीं दे सकते, इसलिए कि ये हमको मालूम है कि इसके बावजूद भी कि वक्फ एक्ट बहुत मजबूत है, इसके बावजूद भी वक्फ की प्रॉपर्टी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अभी पिछले दिनों तेलंगाना से लोग यहाँ मौजूद हैं, तमिल मिल्लत के, जानते हैं कितनी बड़ी प्रॉपर्टी हुकूमत ने कब्जा किया है। ट्राइब्यूनल में आप केस जीत चुके थे, हाई कोर्ट में केस जीत चुके थे, सुप्रीम कोर्ट में केस हार गया, इसलिए कि वक्फ बोर्ड ने पैरवी नहीं की हुकूमत कहने की वजह से, और हार गए। तो जी तो ये ऐसी बातें बहुत हो रही है, हमारे यहाँ भी हो रही है, हमारी दिल्ली में भी हो रही है। लेकिन इस मैटर को हम तय करेंगे इंशाअल्लाह ये हुकूमत के जाने के बाद, और ये हुकूमत जाएगी, ये बात याद रखिएगा इंशाअल्लाह। मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये हुकूमत का एक और शरारत है ये कहने की, देखिए हमने इसमें मुस्लिम ख़वातीन के लिए रिजर्व कर दिया है, मुसलमानों के पसमानदा तबकात के लिए इसमें रिजर्वेशन रखा जा रहा है, और मुसलमानों के तमाम दूसरे लोग, बोहरा हजरात हैं, आगा खानी हैं, उन सब के लिए इसमें प्रोविजन रखा जा रहा है। ये जो है बहुत बड़ी शरारत है कि मुस्लिम कम्युनिटी को कैसे अंदर से तोड़ा जाए। जैसे कि आप सुन चुके हैं कि पहले बिल में भी ख़वातीन के लिए प्रोविजन मौजूद था और उसके अंदर उनकी नुमाइंदगी ज़रूरी थी। फिर ये बात भी कि मुसलमानों की तफरीक नहीं की गई कि आला जात और ये अदना जात और ये पसमानदा, मुसलमानों के हर तबके की इसमें नुमाइंदगी है, और ऐसा है। ये जो शरारत है इस हुकूमत की कि तलाक पर कोई बिल लाए, ये कहेगा देखिए हमने मुस्लिम ख़वातीन के फायदे के लिए लाया है, आप उसको उठाकर देख लीजिए क्या पाँचा कर दिया मुस्लिम ख़वातीन के लिए उसके अंदर। तो ऐसे तमाम चीज़ें जो लाई जा रही है वो सिर्फ इस हैसियत से लाई जा रही है कि मुसलमानों के अंदर कुछ अपनी लोग तलाश किए जाएं, या कुछ लोगों को तोड़ा जाए, या ये बताया कि हम तुम्हारे फायदे के लिए लाए, ये लोग मुखालफत कर रहे हैं उसकी। तो मैं जेपीसी के जो हजरात मौजूद हैं, संजय सिंह जी यहाँ मौजूद हैं, मौलाना साहब मौजूद हैं और लोग मौजूद हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस भर में मत आइए कि इसमें कुछ अच्छी बातें मान ली जाए, कुछ नहीं मान जाए। जहाँ आपने ये किया पार्लियामेंट बिल पेश किया जाएगा कि भाई हाँ इत्तेफाक राय हो गया, इसको आगे बढ़ाया जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका तो मुतालबा सिर्फ यही होना चाहिए, और ये कम्युनिटी का मुतालबा है। आपका मुतालबा हो या ना हो, ये मुस्लिम कम्युनिटी का मुतालबा है, यू कैनॉट निगलेक्ट, यू कैनॉट इग्नोर इट। ये मुस्लिम कम्युनिटी का मुतालबा है कि ये टोटली रिजेक्ट किया जाना चाहिए, इस बिल को मंजूर होना चाहिए। शुक्रिया।